अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो चलिए आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 का सब टॉपिक है हमारे पास व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। कि हिंदुस्तान में जो कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, उनकी उनको तरतीब कैसे दिया गया है। ठीक है, उनकी तरतीब बंदी कैसे की गई है, उनकी साखत कैसी है। ठीक है, तो देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री। कहता है कि हमारे मुल्क में अदालतों के 3 मुख्तलिफ दर्जे हैं। ठीक है, दे आर सेवरल कोर्ट्स एट द लोअर लेवल वाइल देयर इज़ ओनली वन एट द एपेक्स लेवल। कहता है कि निचले दर्जे पे जो हैं, लोअर लेवल पे जो है, वो मुख्तलिफ़ किस्म की अदालतें हैं। ठीक है, कहता है देयर आर सेवरल कोर्ट्स, वहाँ पर बहुत सारे कोर्ट्स हैं, बहुत सारी अदालतें हैं। वाइल देयर इज़ ओनली वन एट द एपेक्स लेवल। कहता है लेकिन आला दर्जे पे, आला मकाम पे जो है, वो सिर्फ एक ही दर्जा है। ठीक है, तो the courts that most people interact with are what are called subordinate or district courts। कहता है the courts that most people interact with are what are called subordinate or district courts। कहता है कि अदालतें जहाँ पर ज़्यादा लोग इंटरेक्ट करते हैं, तो व्हाट आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें सबऑर्डिनेट यानी उन्हें मतात या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहा जाता है। ठीक है, तो दीज आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल और इन टाउन्स एंड दे हियर मेनी काइंड्स ऑफ केसेस। कहता है कि देयर आर यूजुअली एट द डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल, कि ये अमूमन ज़िला सतह पे होती हैं, ज़िलाई सतह पे या तहसील की सतह पर होती हैं। ठीक है, और इन टाउन्स या वो कस्बों में होती हैं। एंड दे हियर मेनी काइंड्स ऑफ केसेस, और वो बहुत सी किस्म के केस जो होते हैं उनको सुनती हैं। ठीक है, ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर प्रिजाइडेड ओवर बाय ए डिस्ट्रिक्ट जज। तो कहता है कि हर एक स्टेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड की गई है, दैट आर प्रिजाइडेड ओवर बाय ए डिस्ट्रिक्ट जज, और वो डिस्ट्रिक्ट जज जो है उनको प्रिजाइड करता है। यानी तहसील लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो प्रिजाइड करता है, वो उनको चलाता है। ईच स्टेट हैज़ ए हाई कोर्ट, यानी उनकी प्रिजाइडिंग जो है, उनकी सदारत जो है, वो डिस्ट्रिक्ट जज करता है। ईच स्टेट हैज़ ए हाई कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। तो हर रियासत में एक हाई कोर्ट होता है विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, और वो रियासत का सबसे आला कोर्ट होता है, आला अदालत होती है। ठीक है, स्टेट में एट द टॉप इज़ द सुप्रीम कोर्ट, और सबके टॉप पे सबसे आला और सुप्रीम जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। क्या होता है? एट द टॉप इज़ द सुप्रीम कोर्ट दैट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, और वो न्यू दिल्ली में है। एंड इज़ प्रिजाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसको कौन प्रिजाइड करता है? उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो उसको प्रिजाइड करता है। ठीक है, तो वो उसका सरबराह होता है। द डिसीजंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और बीइंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया, the decisions made by the Supreme Court or being on all other courts in India। यानी जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में लिए जाते हैं वो तमाम बाकी रियासतों से जो है वो वहाँ आते हैं। ठीक है, sorry, the decisions made by the Supreme Court are binding on all other courts in India। यानी वो जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेता है, तो वो तमाम इंडिया की जितनी अदालतें जो हैं वो उनसे बाइंडिंग होती हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट से उनका ताल्लुक़ होता है, जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया।
तो अब देखिए नीचे ये इन्होंने डायग्राम भी दिखाई है, जैसा कि इसमें इन्होंने दिखाया है एक डायग्राम बना के। तो यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है 1 2 और 3, यानी जो ऊपर है, सबसे ऊपर है, वो सुप्रीम कोर्ट दिखाई गई है। क्या दिखाया गया? सुप्रीम कोर्ट को, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स लेवल है। एपेक्स लेवल यानी वो सबसे आला दर्जा है उसका, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, ठीक है, सभी अदालतों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।